हेलो फ्रेंड, वेलकम है आपका मेरे चैनल में लर्न इंग्लिश विद मॉरल स्टोरीज़। आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग मॉरल स्टोरी। और इस स्टोरी के अंदर फ्रेंड्स बहुत अच्छी तरीके से पार्टिसिपल फ्रेजेस और एडजेक्टिव क्लॉज का बहुत अच्छे से यूज़ हुआ है, तो उन्हीं पर आज हम डिस्कस करेंगे और थोड़ा उनको गहराई से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की स्टोरी। तो सबसे पहले जो टाइटल है आज की स्टोरी का वो है द पिजन, एक कबूतर। चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज की स्टोरी। अ फार्मर हु owned अ स्मॉल पीस ऑफ लैंड इन द किंगडम वॉज क्वाइट अनहैप्पी। क्या मतलब हुआ? एक किसान जिसके पास एक छोटा सा टुकड़ा था ज़मीन का, इन द किंगडम, किंगडम का मतलब होता है साम्राज्य में, वॉज क्वाइट मतलब वो काफ़ी अनहैप्पी था, नाखुश था। तो फ्रेंड अगर आप इस सेंटेंस को गहराई से देखें तो इस सेंटेंस के अंदर दो क्लोज हैं। अगर इस यहाँ तक फुल स्टॉप जो लगा है, इस पूरे सेंटेंस के अंदर दो क्लोज हैं। जैसे फ्रेंड, जैसे ये सब्जेक्ट है हमारा फार्मर, और उसके तुरंत बाद ही एक कंजक्शन का इस्तेमाल हुआ है। क्योंकि ये एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस नहीं है, इसलिए ये डब्ल्यू एच फैमिली यहाँ पर नहीं माना जाएगा। ये एक हु है जो जिसका हिंदी सेंस जो निकल रहा है, और ये इसकी एक वर्ब है। ये अपने साथ एक वर्ब भी लाया है। हु owned a small piece of land in the kingdom, यहाँ तक ये एक क्लोज है और ये एक एडजेक्टिव क्लोज है। फ्रेंड्स, एडजेक्टिव क्लोज वो होता है जो किसी नाउन के बारे में हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। ये एक फार्मर एक हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट है, उसी साथ के साथ एक नाउन भी है, नाउन है। इसीलिए ये जो पूरा क्लोज है यहाँ किंगडम तक वो इसके बारे में बता रहा है। क्योंकि फ्रेंड्स, एडजेक्टिव वो होते हैं जो किसी नाउन के बारे में बताते हैं हमें, और वो एक सिंगल वर्ड भी हो सकता है, वो ग्रुप ऑफ वर्ड भी हो सकते हैं, और वो अपने आप में एक क्लोज भी हो सकता है, मतलब उसका खुद का सब्जेक्ट और वर्ब भी हो सकती है। जैसे यहाँ हुआ है, हु एक सब्जेक्ट की तरह यूज़ हुआ है और ऑन उसकी वर्ब है, और बाकी सारा ऑब्जेक्टिव पार्ट आया है। और इस पूरे सेंटेंस की जो मेन वर्ब आई है वो वॉज है, और ये एक एडवर्ब और ये एक एडजेक्टिव, एक सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट का इस्तेमाल यहाँ पर हुआ है। अ फार्मर वॉज क्वाइट अनहैप्पी। अगर आप इस पूरे सेंटेंस को छोड़ दें किंगडम तक, तो इसका मतलब क्या हुआ? एक किसान बहुत ज़्यादा नाखुश था, बस। लेकिन इसके बारे में और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी इस क्लॉज ने, जो कि एक एडजेक्टिव क्लॉज है। हु owned a small piece of land in the kingdom was quite unhappy। तो पूरे सेंटेंस का मतलब ये हुआ फ्रेंड्स, एक किसान जिसके पास ज़मीन का एक छोटा टुकड़ा था साम्राज्य के अंदर, वो नाखुश था। देयर वॉज अ क्रो हु लिव्ड ऑन अ ट्री इन द फार्म। क्या मतलब हुआ इसका? एक देयर फ्रेंड सेंटेंस के अंदर हमेशा डमी सब्जेक्ट की तरह आता है, इसका कोई रोल नहीं होता, और मेन सब्जेक्ट हमारा क्रो है, जो इसके बारे में बताया है एक कौवा जो रहता था। एक बार फिर फ्रेंड्स, एक एडजेक्टिव क्लोज का यहाँ पर यूज़ हुआ है। ये हमारा सब्जेक्ट है, एक नाउन है, नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ये क्लोज दे रहा है। हु जो रहता था, ये हमारी वर्ब आ गई। ट्री पर रहता था, इन द फार्म फार्म के अंदर। तो क्या मतलब हुआ इसका? एक क्रो था जो पेड़ पर रहता था फार्म के अंदर। हु वॉज कॉजिंग हिम अ लॉट ऑफ मिसचीफ। और जो वॉज कॉजिंग, ये हमारा पास्ट कंटिन्यूस का सेंटेंस है फ्रेंड। एक तरह से फिर दोबारा हु का इस्तेमाल कंजक्शन की तरह यूज़ हुआ है यहाँ पर। हु वॉज कॉजिंग हिम मतलब वो उस किसान को बहुत ज़्यादा परेशान करता था, मिसचीफ करता था, मतलब थोड़ी सी मजाक करता था और छेड़ता था, उसको परेशान करता था। आगे देखिए फ्रेंड, एवरी ईयर हर साल, जस्ट एज इट वॉज टाइम टू हार्वेस्ट। हार्वेस्ट का मतलब होता है किसी फसल को काटना, और क्रॉप्स होती हैं फसल। तो क्या मतलब हुआ उसका? हर साल, जस्ट एज इट वॉज टाइम टू हार्वेस्ट, जैसे ही हार्वेस्ट फसल को काटने का समय होता था क्रॉप को, द क्रो वुड कॉल ऑल हिज फ्रेंड्स। क्या मतलब हुआ? जो कौवा था, वुड जो कौवा था अपने दोस्तों को बुलाता था। वुड का इस्तेमाल था पास्ट इंडिफिनाइट के
पास्ट इंडिफिनाइट के लिए हम सेंटेंस में यूज़ करते हैं पास्ट की कोई आदत दिखाने के लिए। तो क्रो की क्या आदत थी, जो कौवे की आदत थी, वो अपने दोस्तों को बुलाता था एंड टुगेदर, और साथ में दे वुड सीवियरली डैमेज द क्रॉप्स। और वो क्या काम करते थे साथ में, सीवियरली का मतलब होता है फ्रेंड्स बहुत बुरी तरीके से, और डैमेज होता है ख़राब करना। तो सीवियरली यहाँ पर एक एडवर्ब है, जो इस एडवर्ब फ्रेंड्स इंग्लिश के अंदर किसी वर्ब के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देती हैं, किसी एडजेक्टिव के बारे में भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देती हैं, और साथ के साथ एक दूसरे एडवर्ब के बारे में भी हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देती है। तो सीवियरली यहाँ एज अ एडवर्ब यूज़ हुआ है। तो वो बहुत बुरी तरीके से क्रॉप को ख़राब कर देते थे। अनेबल टू टेक सच लॉसेस एवरी ईयर, क्या मतलब हुआ इस लाइन का फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ ये एक पार्टिसिपल क्रोज की तरह यहाँ पर यूज़ हुआ है। इसका मतलब हुआ है कि हर साल इतना नुकसान उठाने में असमर्थ ना होकर इतना ज़्यादा लॉस हर साल। तो द फार्मर फाइनली डिसाइड टू टेक सम स्टेप टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। जो फार्मर ने आखिरकार ये तय किया कुछ कदम उठाने का इस समस्या को सॉल्व करने के लिए। तो फ्रेंड्स पार्टिसिपल फ्रेज का यहाँ पर यूज़ हुआ है। पार्टिसिपल फ्रेज का जो वर्ड शुरू होता है वो ज़्यादातर वर्ब प्लस आईएनजी के साथ होता है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म के साथ या वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ, एक पास्ट पार्टिसिपल के साथ। पार्टिसिपल फ्रेंड्स इंग्लिश के अंदर तीन होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। और यहाँ पर जो पार्टिसिपल का यूज़ हुआ है एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट की तरह हुआ है, थोड़ा अलग, क्योंकि यहाँ पर एक अनेबल वर्ड का भी यूज़ हुआ है यहाँ पर, वर्ब की थर्ड फॉर्म ना फोर्थ फॉर्म है यहाँ पर। और प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज को पहचानने के लिए फ्रेंड जो नेक्स्ट क्लॉज का जो सब्जेक्ट होता है, जैसे ये फार्मर है तो इसी काम को ये कर रहा होगा, ये जो सब्जेक्ट है हमारा ये काम भी इसी सब्जेक्ट ने करा होगा। ये इसी तरह पार्टिसिपल फ्रेज इंग्लिश के अंदर बनते हैं। तो पूरा मतलब क्या हुआ, मतलब उस पूरे साल उस नुकसान से उस नुकसान को हर साल असमर्थ होने के बाद, मतलब वो सह नहीं पाया उस नुकसान को जो हर साल होता था, उसके बाद किसान ने एक डिसीज़न लिया, कुछ उसको समस्या को सॉल्व करने के लिए कुछ कदम उठाए। दैट ईयर, उस साल, द फार्मर स्कैटर्ड का मतलब होता है कुछ दाने बिखेरने ज़मीन पर, ग्रेन का मतलब होता है दाना, कोई अनाज का दाना, ऑल ओवर द ग्राउंड, ज़मीन पर। का मतलब हुआ उस साल फार्मर ने अपने पूरे जो ग्राउंड था, जो खेत था उसका, वहाँ पर जो दाने थे उसने वहाँ पर बिखेर दिए। मेकिंग श्योर का मतलब होता है उसने ये सुनिश्चित किया, उसने ये देखा, इसका यकीन करा कि देयर वॉज अ नेट ओवर वेयर द ग्रेन वॉज स्कैटर्ड। तो उसने ये सुनिश्चित किया कि जहाँ पर वो ग्रेन को फैला रहा है उसके ऊपर एक नेट हो, जाल हो। नेट का जो यूज़ हुआ है यहाँ पर, फूल्ड बाय द फार्मर्स। एक बार फिर फ्रेंड्स यहाँ पर पार्टिसिपल फ्रेज का यूज़ हुआ है, ये पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज है। द क्रो कॉल्ड ऑल हिज फ्रेंड टू कम एंड हैव द ग्रेन्स, मतलब फार्मर के द्वारा पागल बनने के बाद, वो उसको पता नहीं था लेकिन वो फार्मर के द्वारा पागल बन गया था। ये एक पैसिव स्ट्रक्चर है फ्रेंड्स, जो यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज की तरह यहाँ पर यूज़ हुआ है, क्योंकि जो इसका सब्जेक्ट है वो ये है, द क्रो। तो किसान के द्वारा पागल किए जाने के बाद, मतलब पागल बनने के बाद या मूर्खता होने के बाद, जो कौवा था उसने अपने सारे दोस्तों को बुलाया ग्रेन खाने के लिए। सैडली इवन अ पिजन अराइव्ड विद द क्रो टू फिल हिज स्टमक विद टेस्टी ग्रेन्स। और दुर्भाग्यपूर्ण और थोड़ा उससे एक पिजन भी वहाँ पहुँच गया क्रो के साथ अपनी पेट को भरने के लिए बहुत ही टेस्टी ग्रेन को, जो ग्रेन थे बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट है, उनको खाने के लिए वो पिजन भी पहुँच गया। एंड एज वॉज एक्सपेक्टेड,
एंड एज वॉज एक्सेसिव, इसका क्या मतलब हुआ फ्रेंड, ये एक पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, पास्ट इंडिफिनाइट का पैसिव वॉइस है। जैसे अपेक्षा की थी, द नेट फेल ऑन द बर्ड्स गैदर्ड देयर, तो जो नेट था वो उन बर्ड पर गिर गया जो वहाँ पर थी। तो यहाँ पर गैदर्ड आया फ्रेंड्स, यहाँ पर एक रिड्यूस एडजेक्टिव क्लोज का यूज हुआ है जिसके अंदर एक कंजक्शन और एक हेल्पिंग वर्ब छुपी हुई है। द नेट फेल ऑन द बर्ड्स मतलब उन बर्ड पे, हु वर गैदर्ड देयर, तो हु वर यहाँ छुपा हुआ है। एवन ट्रैपिंग द पिजन इन द प्रोसेस, तो उस प्रोसेस, ट्रैपिंग होता है फंसाना, किसी को फंसना, तो उस जो प्रोसेस होता है वो पूरी प्रक्रिया होती है जो उसको कौवों को फंसाने की जो पूरी प्रक्रिया में एक पिजन भी फंस गया था। आगे देखिए फ्रेंड, व्हेन द फार्मर अराइव्ड टू टू टेक द क्रोज अवे फ्रॉम देयर, अराइव्ड का मतलब होता है पहुंचना। जब किसान पहुंचा वहां पर कौवों को वहां से दूर करने के लिए, ही सडनली हियर्ड अ वेरी प्लीजेंट क्विंग साउंड, तो उसने सडनली का मतलब होता है अचानक, हेयर्ड होता है पास्ट इंडिफिनाइट की वी टू हेयर्ड सुनना, अ वेरी प्लीजेंट बहुत ही मधुर, क्विंग का मतलब होता है फ्रेंड यहाँ पर कबूतर की जो आवाज़ होती है वो साउंड। तो क्या मतलब हुआ इस सेंटेंस का, उसने अचानक ही सुना एक बहुत ही मधुर क्विंग साउंड फ्रॉम अमिड्स द क्रोज, जो वो कहाँ से आ रही थी, जो कौवों के बीच में से आ रही थी। अमिड्स एक प्रीपोजिशन है जो एक दो से ज़्यादा नाउनों को, नाउन के बारे में बताती है, उसके बीच के बारे में अगर हमें कभी भी बताना हो तो एमिड्स का यूज़ करते हैं, दो से ज़्यादा जब नाउन्स होते हैं सेंटेंस के अंदर। स्टॉपिंग टू चेक, स्टॉपिंग टू चेक द फार्मर इमीडिएटली स्पॉटेड, स्पॉटेड का मतलब होता है उसने देख लेना किसी को, इमीडिएटली तुरंत ही, ऑल्सो ट्रैप्ड इन द नेट। तो दोबारा फ्रेंड्स एक बार फिर पार्टिसिपल फ्रेज यहाँ पर आया है। चेक करने के रुकने के बाद जो किसान था, किसान ने इमीडिएटली उस कबूतर को देख लिया, और विच वॉज ऑल्सो ट्रैप्ड, तो विच वॉज यहाँ पर ओमिट किया गया है, पिजन के बाद फ़ौरन ही एक कंजक्शन का इस्तेमाल हुआ है, ऑल्सो ट्रैप्ड इन द नेट। तो क्या मतलब हुआ, फार्मर ने तुरंत ही उस पिजन को भांप लिया जो कि उस नेट के अंदर फंसा हुआ था। सीइंग दैट द पिजन वॉज वेरी स्केर्ड, ये देखने के बाद कि पिजन बहुत ज़्यादा डरा हुआ है। एंड सिंस ही हैड नेवर डिस्ट्रॉय एनी ऑफ द फार्मर्स क्रॉप, डिस्ट्रॉय का मतलब होता है ख़त्म करना, और नेवर कभी नहीं, ये एक नेगेटिव सेंस देता है सेंटेंस में, और ये एक एडवर्ब की तरह यहाँ पर यूज़ हुआ है। तो ये सेंटेंस फ्रेंड हमारा एक पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब हैड के बाद सीधा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म डिस्ट्रॉयड, किसी चीज़ को ख़त्म करने का यहाँ यूज़ हुआ है। तो क्या मतलब हुआ इस लाइन का, क्योंकि एक कंजक्शन भी आई है, क्योंकि ही हैड, उसने कभी नहीं डिस्ट्रॉय किया था फार्मर की किसी भी क्रॉप को, यानी किसी भी क्रॉप को। द फार्मर इमीडिएटली हेल्प टू रेस्क्यू द पुअर, तो इमीडिएटली मतलब तुरंत ही, उसको रेस्क्यू का मतलब होता है बचाने के लिए, पुअर बेचारा, तो फार्मर तुरंत ही उस बेचारे कबूतर को बचाने के लिए आया, जो सफ़ेद कलर का एक कबूतर था, एंड पुल्ड इट आउट ऑफ द नेट, और उसने उसको खींचा नेट में से बाहर। मेक श्योर दैट यू नेवर अगेन मिक्स इन सच बैड कंपनी, और उस किसान ने उसको बोला, ये एक कोटेशन मार्क का सेंटेंस है फ्रेंड्स, ये एक डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है। इंग्लिश का जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का कॉन्सेप्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और ये उसी का एक एग्जाम्पल है, क्योंकि कोटेशन मार्क लगी है, ये फार्मर की जो एग्जैक्ट वर्ड है वो यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो उसने फार्मर ने क्या कहा, मेक श्योर दैट यू नेवर अगेन मिक्स इन सच बैड कंपनी,
उसने ये उससे कहा कि ये आप तुम सुनिश्चित कर लो, ये अपने मन में बिठा लो कि दोबारा कभी, बैड कंपनी होता है किसी बुरी संगत में पड़ना। बैड कंपनी का मतलब होता है किसी के साथ बुरी संगत में पड़ना। तो उसने कहा ये तय कर लो कि दोबारा कभी इस तरह की बुरी संगत में तुम मत पड़ना। टुडे यू वर सेव्ड, आज तुम्हें बचा लिया गया है। ये एक पैसिव वॉइस का पास्ट इंडेफिनाइट का सेंटेंस है, क्योंकि वर के बाद V3 का यूज़ हुआ है। आज तुम्हें बचा लिया गया है, बट टुमारो यू टू माइट मीट योर एंड इफ़ यू मिक्स विथ सच बैड फॉक। बैड फॉक होता है कि बुरे जो लोग हैं, जो तुम्हारे दोस्त हैं उनके साथ। तो क्या मतलब हुआ, लेकिन कल तुम भी, माइट एक सत्ता के लिए यूज़ होता है फ्रेंड, और ये टू एक कंजक्शन है। तुम भी अपने अंत से मिल सकते हो, कल तुम भी अपने अंत से मिल सकते हो। इफ़ यू मिक्स विथ सच बैड फॉक्स, अगर तुम इस तरह बुरे लोगों के साथ घुल मिल के रहोगे तो तुम्हारा भी अंत हो सकता है। ये एक कंडीशनल सेंटेंस भी है फ्रेंड। द फार्मर वार्न्ड द पिजन एज ही सेट हिम फ्री। तो फार्मर ने उनको ये चेतावनी दी थी पिजन को। ये चेतावनी जो सारी उन्होंने बोला है यही उसने कहा था। तो जैसे ही उसने उसको फ्री करा तो ये सारी चेतावनी उसने बोली फार्मर ने। आफ्टर दैट, उसके बाद फार्मर ग्रैब्ड द नेट फुल ऑफ क्रोज एंड टुक देम फार। जो किसान था उसने नेट को पकड़ा जो पूरे क्रो से भरा हुआ था और उनको ले गया दूर, बहुत दूर ले गया अपने खेत से। फील्ड होता है खेत। तो फ्रेंड्स ये थी आज की कहानी, और इस कहानी का जो मॉरल ये हमें बताता है कि यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंपनी यू कीप। मतलब आप उस जो जिस संगत में आप रह रहे हो उसके ज़िम्मेदार आप ही हो, जो भी आप रखते हो। तो हमेशा आप एक अच्छे लोगों के साथ एक अच्छी फ्रेंडशिप आप करनी चाहिए। आपको बुरे लोगों से, बुरे दोस्त आपको नहीं बचाने चाहिए। कभी आप उनके चक्कर में किसी भी इंसिडेंट में फंस सकते हैं। तो ये थी फ्रेंड आज की स्टोरी। मैं उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी कुछ नया सीखने को मिला होगा इस स्टोरी से, और मैं जल्दी दूसरी स्टोरी आपके सामने लाऊंगा। तो जब